तो भाई ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बीसीसीआई और आईसीसी से ये रिक्वेस्ट है कि या तो भारत पाकिस्तान मैच बंद करवा दो, या अगर मैच करवाना है तो ये जो बेमतलब की इतनी बकैती होती है, ये जो मीडिया वाले बिना बात के इतनी हाइप बनाते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये क्राइम है भाई साहब। भाई ये कौन सी राइवलरी है जहां हैदराबाद की क्राउड पाकिस्तान की जीत के नारे लगाती है? ये काहे की टक्कर जहां 8 में से एक भी बार पाकिस्तान जीत नहीं पाता? और अगर ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है तो क्या एशेज कॉमेडी शो है या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैरम बोर्ड की राइवलरी है? अब कोई नहीं समझा दो कि भैया राइवलरी बराबर वालों में होती है, जहां कोई कांटे की टक्कर हो, अच्छा कंपटीशन देखने को मिले, जो कि 90s में बेस्ट था। कुछ साल बाद तब भी ठीक था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मानो फर्स्ट क्लास का बच्चा 12वीं वालों से मैच खेल रहा हो। मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वही 2 कौड़ी की और हाई पैसी, मानो पता नहीं कितना घमासान मैच होगा। और ऐसे ठंडे मैच से पहले इतने महान कलाकारों को बुलाकर जो गर्मा गर्मी वाला माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, वो सब नाकाम रही। यार बाकी 8 टीमें क्या लूडो खेलने आई हैं? या तो वर्ल्ड कप का पहला मैच ही इन दोनों का करा देते, या फिर बाकी मैचों से पहले भी यही तमाशा करवा देते। ऐसे डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज तक हमने कोलैप्स देखे थे, लेकिन कल जो हुआ था ना, वो क्रैम्प था। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो देखते जाइए, जान जाएंगे। देखिए, अक्सर मैच से एक दिन पहले जो प्री मैच इंटरव्यू या कॉन्फ्रेंस होती है, लेबल उसी से सेट होता है। लेकिन जब कप्तान बाबर हो तो वहां सिर्फ जुलूस सेट होता है। इनसे पूछा कुछ और जाता है, ये जनाब कुछ और बताते हैं, मतलब जो रट्टा मार कर आए हो। अब बात करें मैच की, तो पाक ने शुरुआत तो अच्छी की थी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। शफीक अच्छे टच में थे, हालांकि इमाम स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। स्टार्ट दोनों को ही मिली और कन्वर्ट कोई भी नहीं कर पाया। फिर इस टीम की दिल और धड़कन यानी बाबर और रिजवान क्रीज पर थे, लेकिन जब दूसरा विकेट गिरा था तो काफी डिले हो गया न्यू बैट्समैन के आने पर। एक पल को सब कंफ्यूज हो गए कि कोई हीरोइन तो नहीं आ रही ग्राउंड पर, क्योंकि लड़कियां तैयार होने में काफी टाइम लगाती हैं। फिर पता लगा ये तो रिजवान है, जो कि औरतों से भी ज्यादा टाइम लगाते हैं। इस पर जब रोहित ने अंपायर से गुफ्तगू की तो आगे से रिजवान ने सफेद लिपस्टिक न मिलना देरी का कारण बताया। खैर दोनों ने 88 रनों की एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। यह एक स्टेज पर पाकिस्तान 131 पर 2 था, जब रोहित ने सिराज का उनका दूसरा स्पेल दिया। सिराज जो कि पहले स्पेल में जरा महंगे साबित हुए थे, यहाँ आते ही 13 रन पिटा दिए। कोई दूसरा कप्तान होता तो उन्हें तुरंत हटा देता, लेकिन हिटमैन की दिलेरी थी जिसके दम पर यह मैच बदला। सिराज को अगला ओवर दिया गया और जनाब ने बाबर को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर जो कि कई बार काफी फेंकते हैं, ये तो हम सबको मालूम ही है, लेकिन हद तो तब हो गई थी जब मैच से पहले एक महान खिलाड़ी की लाइन कॉपी पेस्ट करके बाबर कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी गलती से आउट हो सकता हूं, मुझे बॉलर्स आउट नहीं कर सकते हैं। अब दुनिया में तो ऐसा एक ही प्लेयर है, कौन है आप जानते ही होंगे। लेकिन अगर ये बात बाबर बोले तो नॉनसेंस लगती है। कभी 5, कभी 10 और 50 बनाकर भी आउट क्यों होते हो? वैसे भी बाउंड्री तो छोटी है ना, तो आप लोगों से छक्के क्यों नहीं लगते हैं? इसके बाद आए साउथ, जिनका शायद कल पेट खराब था, क्योंकि आते हुए तो जाने को बेताब थे। वो तो सिराज का निशाना चूक गया, वरना पहली बॉल पर रन आउट थे, लेकिन शायद ज्यादा प्रेशर झेला नहीं गया तो कुलदीप यादव का शिकार हो गए। फिर आए इफ्तिखार चाचा। कुलदीप को अटैक करने की गलती बड़े बड़े नहीं करते, इन्होंने की और क्लीन बोल्ड हो गए। कुलदीप के डबल विकेट वाले ओवर ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। चीजें इतनी बोरिंग चल रही थी कि माहौल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर साहब और वकार यूनिस को अपने डेब्यू के 1989 के दिनों के किस्से सुनाने पड़े। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ कप्तान रोहित की, जिन्होंने बड़ी एक्यूरेसी से बॉलर्स रोटेट किए। सिराज को विकेट मिल गया तो उन्हें रोक दिया, अब जस्सी को लाया गया, और रिजवान जो एक छोर पर डटे हुए थे, उनका डिफेंस भेज दिया बुमराह की खूबसूरत ऑफ कटर ने। इसके बाद आए मैच विनर नवाज। सच कहूं तो अगर किसी और की कप्तानी में खेल रहे होते तो वाकई में आज मैच विनर होते, लेकिन बाबर इन्हें हर मुश्किल सिचुएशन में गेंद थमा देते हैं। सबसे मुश्किल ओवर जहां बेचारे हत्ते चढ़ जाते हैं। बैटिंग भी तब आती है जब सब निपट जाते हैं, और जडेजा ने तो पारी का ही द एंड कर दिया। बाकी इस टीम में शादाब खान क्यों है ये समझ में नहीं आता। ये बंदा ना बैटिंग का ना बॉलिंग का, लोगों के पैर जमीन पर नहीं लगते, इनकी बॉल जमीन पर नहीं लगती। लोअर ऑर्डर ने एक पैसे का सपोर्ट नहीं दिया। किसी वक्त जिस टीम का स्कोर बड़े आराम से 280-290 तक जा रहा था, वो पाकिस्तान 155 पर 2 से 191 पर शर्मनाक अंदाज में ऑल आउट हो गया। बाबर के 50 और रिजवान के 49 को निकाल दें तो बाकी से मानो कढ़ाई पर दूध चढ़ा करके आए थे। सिर्फ 36 रनों पर 8 विकेट। शार्दुल को छोड़कर हमारे सभी 5 बॉलर ने 2-2 विकेट लिए, क्योंकि शार्दुल को मिले ही सिर्फ 2 ओवर। शायद कल बतौर बैट्समैन खेल रहे थे, लेकिन जब कल उनकी बैटिंग भी नहीं आई तो पता चला कि कल उनके साथ प्रैंक हो गया। बाकी मजाक से हटके एक नंबर की कप्तानी की है रोहित भाई साहब ने। अब भारत की बैटिंग आई तो हिटमैन ने अफगानिस्तान वाला फॉर्म ही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। शुभमन गिल ने आते ही काम शुरू कर दिया। 4 करारे चौके लगाए, काफी अच्छे टच में दिखे, लेकिन फिर अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए। यहाँ से मोर्चा संभाला किंग कोहली ने, जो कि काफी अच्छे दिख रहे थे। कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, लेकिन हसन अली की एक गेंद को सीधी फील्डर के हाथ में दे बैठे। ये बड़ा रेयर मोमेंट था जब विराट ने पाकिस्तान को ना पीटा। और दूसरी तरफ रोहित इतने सेट होकर खेल रहे थे मानो 2019 से भी अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं। ऐसा लगा कि लगातार दूसरा शतक बस तैयार है आने को, लेकिन शाइन की वो स्लोअर बॉल काम तमाम कर गई और ये 86 पर आउट हो गए। इसके बाद केएल और अय्यर ने बड़े ही कॉम और सॉर्टेड तरीके से मैच को 30.3 ओवर में खत्म कर दिया और सारी फेक हाइप का एक बार फिर से मर्डर कर दिया। अब ये शाहीन भाई साहब पता नहीं कितने मैच मिलाकर के 5 विकेट लेने की बात कर रहे थे, कल तो किसी तरह 2 विकेट मिल गए। खैर अब ये स्कोर 8-0 हो गया है और एक बार फिर पाकिस्तानी खेमा
परास्त हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, जानता हूँ इसकी कोई बात नहीं करेगा, वो है जडेजा का फॉर्म, क्योंकि अय्यर और राहुल का फॉर्म तो बढ़िया है ही, दोनों अच्छी लय में है। ये 2 मैच आसान चेज थे, तो क्या जड्डू को थोड़ा ऊपर भेजकर उनकी बैटिंग में थोड़ा सुधार नहीं लाया जा सकता, जो कि भी उनका फॉर्म थोड़ा सा गया हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली उनकी बैटिंग किसी फंसे मैच में क्रंच सिचुएशन में ही आएगी, वहां प्रेशर नेक्स्ट लेवल का होगा और जल्दी निपटने का डर भी होगा। ऐसे में यहाँ पर अगर थोड़ा बल्ला चला जाते तो मुश्किल नहीं होती आगे। यार जितना तामझाम कल किया गया ना, अगर ऐसा कुछ नीदरलैंड और बांग्लादेश के मैच में कराया होता तो यहाँ से अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। पर अभी भी समय है बीसीसीआई वालों, इन मिनोज से मैच को इतना महत्व मत दिया करो, और ब्रॉडकास्टर्स के आगे तो मेरे हाथ ही खड़े हैं। 3 दिन से इंडिया पाकिस्तान के मैच की ही बात कर रहे थे, और जब मैच आया तो बात करने को कुछ था ही नहीं। यह हमें रोहित द प्लेयर से ज्यादा रोहित द कैप्टन की बात माननी चाहिए, जो कि इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रॉफी जीतना ही लक्ष्य है। लेकिन जाते जाते आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वर्ल्ड कप खेलने 9 टीमें आई हैं इंडिया, लेकिन पाकिस्तान टीम का ही ग्रैंड वेलकम क्यों? रिपोर्टर्स का बाबर से इतना स्पेशल लगाव क्यों? ये सवाल कि आपने बिरयानी खाई, गुजराती खाना खाया, भाई क्या सेंस है इन सबका? यार तुम क्रिकेट से मतलब क्यों नहीं रखते? वो मंगल ग्रह से आया क्या? अगर हॉस्पिटैलिटी इतनी निभानी है तो बाकी कप्तानों ने कौन सा हॉस्टल मेन्यू चुराया है, उनसे भी पूछ लिया करो। और हमारे कप्तान से तो भाई ये सवाल कोई फॉरनर नहीं पूछता है, चाहे वो 2015 में माही भाई हो या 2019 में विराट भाई। अब क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही रहने दीजिए, और एक टीम को उतना ही भाव देना चाहिए जितना वो डिजर्व करती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।